भगवान का दर्जा दूंगा जी। भगवान मानते हैं? हाँ जी, भगवान मानता हूँ। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, वो कबीर साहिब के रूप में आज आए हुए हैं। ऐसा ही आज ये हमें लगता है कि वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्द में शक्ति है। रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बच्चों आपका असली घर तो सतलोक है, वो आपका स्थायी घर है। यहाँ तो स्थायी कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जितने से ज़्यादा हो ना इस शरीर से सेवा करो और अपने कर्म बनाओ। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है श्लोक आश्रम करोथा धाम। हाँ दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी का वो आश्रम है जो हरियाणा के जिला रोहतक में स्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सत्संग का आयोजन किया गया है। आपको अंदर चल के दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है। हम बाहर खड़े हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लगातार श्रद्धालु जो है काफी मात्रा में आ रहे हैं। अभी जो सत्संग है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, पर अभी भी यहाँ पे बसें लगातार भर के आ रही हैं। आप देख सकते हैं उस साइड भी बस खड़ी है और लगातार जो संगत है वो आती जा रही है। आइए आपको अंदर चल के दिखाते हैं यहाँ किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। दर्शकों, जैसे ही हम गेट से अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरा ध्यान रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे उनके चप्पल जूते जमा करने के लिए व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी सेवा में लगे हुए हैं। दर्शकों, आइए यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं इनसे बात करके देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? भाग्यराम। क्या सेवा कर रहे हो जी? जूते सेवा जी। कितने लोगों की व्यवस्था है यहाँ? कितनी चप्पल जूता जमा हो सकती है? यहाँ तो जी चाहे 1 लाख आ जाओ जी, उतने की भी जमा हो जाएगी सर इतने की व्यवस्था? बिल्कुल एकदम से। काफी संगत आने वाली है सर आज यहाँ। तो जी चाहे 5 लाख आ जाओ, हम हर एक की जमा कर देंगे जी। क्या चीज है ऐसी जो आपको इतना मोटिवेट कर रही है? इतनी गर्मी है यहाँ पे आके सेवा करने के लिए, अपने घर पे रह के आराम कर सकते हैं। में हम गर्मी क्या लगती है? गर्मी नहीं है, नहीं लगती जी? नहीं लगती हमारे को। सेवा करके खुश है जी? खुश, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शाम तक करेंगे सेवा। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं उनमें भी उत्साह के लिए उतना ही जोश है। छोटे छोटे बच्चों में भी यहाँ पे फुल जोश भरा हुआ है सेवा करने के लिए। आइए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे कुछ फोटो रखे गए हैं। उस साइड आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं यहाँ वो सारी पुस्तकें भी रखी गई हैं। दर्शकों, हमने सुना है ये वही पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने से लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। गुरु जी ने मौज कर रखी है जी। सबके लत्ता कपड़ा सारा सौदा दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, गरीब के पढ़ाई दे रहे हैं जी, सारा सौदा दे रहे हैं, घर में बनवा रहे हैं, पैर पिलान भी बांट रहे हैं, सारा सौदा मौज करी गुरु जी ने कभी ठाट कर रखे हैं जी। अब संत रामपाल जी महाराज जी को लेके आसपास के गाँव में माहौल कैसा है? बढ़िया माहौल है। खुश हैं आप सब संत रामपाल जी महाराज जी से? क्या हो रही है? ये आश्रम खुल गया, खुश हैं सब? मौज करेगी गुरु जी ने, मौज नू ला लिया। हम तो स्वर्ग में साथ दिया होगा, हमारा भगवान मिल गया। हाँ, भगवान मिल रहा हमने तो। भगवान मानते हो जी संत भगवान रामपाल जी? माने गुरु जी ने, भगवान है। क्यों मानते हो जी? भगवान क्या कर दिया ऐसा उन्होंने? सारा सौदा दे रहा, लत्ते कपड़े, साइकिल दे रहा, नहीं सारा सौदा दे रहा, कपड़े दे रहा, चप्पल दे रहा और खर्चा दे रहा, सारा खर्चा दे रहा। और भगवान नू मानना हम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ईसा भगवान हमने ईद पर मिल रहा है, पहले कोई भगवान नहीं मिल रहा था। सारे काम कर लिए, सारे तो दूर हो गए। दवाई भी मिलना आ रहा है, दवाई भी मिलना, कि मैं दवाई ले लो। कितने पैसे हैं फिर सर उन दवाइयों के? दवाई के पैसे नहीं थे, मिलाते आ रहे, 2 डॉक्टर दे रहा है। दवाई भी निःशुल्क दे रहे हो यहाँ? दवाई मिलती है जी, और मिल रहा है दवाई। मारी जी आप पुस्तक सेवा जी। अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जी, हमने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की काफी पुस्तकें रखी गई हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए जी। एक जीने की राह रखी थी गई है, एक ज्ञान गंगा रखी गई और तरह तरह के फोटो रखे गए मालिक की रजा से। हाँ जी, तो कितने चार्जेस वगैरह इन बुक्स के? इन बुक्स के कितने चार्जेस वगैरह लेते हो, कितने पैसे लेते हो? नॉर्मल है जी 20 रुपए।
हाँ, ज्ञान जीने की राह के नॉर्मल 20 रुपए, ज्ञान गंगा के 20 रुपए हैं जी। नॉर्मल चार्ज है ये। छपती तो जी 60-70 रुपए में छपती है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जी, सर। दर्शकों, आप देख सकते हैं आश्रम को यहाँ पे कितने अच्छे से यहाँ व्यवस्था की गई है। आने वाले श्रद्धालु के लिए यहाँ मैट तक बिछाए गए हैं। आश्रम में पूरी साफ सफाई का भी हम देख सकते हैं, काफी अच्छे से यहाँ ध्यान रखा गया है। जगह जगह हर जगह हमें यहाँ सेवादार खड़े हुए मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ फर्स्ट एड रूम भी बनाया गया। अगर किसी को कुछ इमरजेंसी हो जाए तो फर्स्ट एड रूम भी है यहाँ। और जितना हमें पता है कि यहाँ सारी तरह के टैबलेट्स वगैरह नॉर्मल सब कुछ मिलता है, सब कुछ निःशुल्क मिलता है। दर्शकों, आइए फर्स्ट एड रूम के अंदर चल के देखते हैं यहाँ क्या व्यवस्था की गई है। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। क्या व्यवस्था है जी यहाँ? यहाँ पर गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ फर्स्ट एड की व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं तो छोटी मोटी दर्द की दवाई, खांसी जुकाम बुखार, ये फर्स्ट एड है यहाँ पर। जी क्या कुछ चार्जेस भी लेते हो आप इनके? नहीं, महाराज जी की, गुरु जी की दया से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। तो जी ऐसे कुछ कंडीशंस भी हैं कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं ये सिर्फ उनके लिए हो, या फिर जो जगत भी आएगा सबके लिए है ये सभी के लिए है, कोई भी आए यहाँ पे, कोई भी पेशेंट आए सबके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि दर्शकों, अभी हमें यहाँ से पता चला है कि यहाँ पे सबके लिए, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हो या फिर ना हो, सबको यहाँ पे निःशुल्क दवाई दी जाती है अगर किसी को किसी भी प्रकार की जरूरत होती है। आइए आपको और अंदर चल के दिखाते हैं। दर्शकों, जो यहाँ पहली बार आता है या फिर कई बार आके देखने के बाद जिनको यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ आता है, उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा के लिए यहाँ पे सेंटर बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। दर्शकों, अभी हम आश्रम के मेन पंडाल में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दरबार साहिब है वो बनाया गया है। जो भी आने वाले श्रद्धालु हैं यहाँ, वो जो उनके गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। स्टेज बनाया गया है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप भी रखा गया है। दर्शकों, बताया गया है पहले लगभग 19 साल पहले संत रामपाल जी महाराज यहीं इसी स्टेज पे बैठ के सत्संग किया करते थे। और आज वही टाइम इनके लिए एक बार फिर से, जो पुराने यहाँ के भगत जो यहाँ से जुड़े हैं, उनके लिए टाइम फिर से आ चुका है कि फिर से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होने लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ है, कितनी काफी मात्रा में जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसमें जगत भी काफी है, इनसे भी बातचीत करके देखेंगे। इतने अनुशासित ढंग से यहाँ जो ये शिष्य हैं ये बैठे हुए हैं, बिना ना यहाँ पे कोई ये है जो इनको ये कह रहा हो कि लाइन में बैठो, अपने आप सब इतनी शांति से बैठे हुए हैं। काफी एक अद्भुत दृश्य है ये। और दर्शकों, हम आगे आते हैं तो देख सकते हैं एक साइड यहाँ पे जो भगत भाई हैं उनके लिए किया गया, और दूसरी साइड जो बहनें हैं उनके लिए यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। कुछ बहनें मिली हैं, उनसे बातचीत करके देखते हैं। नमस्कार जी। क्या सेवा देख रहे हो जी? यहाँ पर जी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग शुरू हुआ आज गुरु जी की दया से। मालिक ने यहाँ पर बहुत अच्छा सत्संग करना जी, और बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है गुरु जी की दया से। यहाँ पर फ्री भंडारा होता है, खाने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और मालिक ने बहुत दया। कैसा लग रहा है जी आज क्रोध आश्रम में सत्संग हो रहा है? जी 20 साल के बाद मालिक ने दया करी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा संत रामपाल जी महाराज जी ने 20 साल के बाद हमारा घर खुला है, आज खुशी का ठिकाना नहीं। जी पहले भी आते थे आप इस आश्रम में? हाँ जी आते थे, 2003-4 में नाम लिया था जी संत रामपाल जी महाराज जी से। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मालिक ने दया करी जी। हाँ जी, हमारे को आज खुशी का ठिकाना नहीं, संत रामपाल जी महाराज की दया। मतलब जी आपको तो आपका पुराना घर वापस मिल गया? हाँ जी, हमारा हुआ घर वापस भगवान ने दया कर दी, आज मालिक ने बहुत दया की जी। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे वो जो अभी भी नहीं आए हैं? जी हम दोनों लोगों से संदेश तो क्या देंगे, ये प्रार्थना ही कर सकते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, और अपने निज घर को आ जाओ, आप भी आओ, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, सत्संग में आके परमात्मा के प्रवचन सुनो बैठ कर। यहाँ की व्यवस्था देखो कितनी अच्छी बना रखी है संत रामपाल जी महाराज ने, बहुत दया कर रखी जी। आओ और अपने परमात्मा का विचार सुनो जी। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। आप उस अन्नपूर्णा मुहिम का क्या लक्ष्य देखती हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उस लिए चला रखी है जो जैसे अनाथ बच्चे हैं उनके लिए घर बनवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। जो गरीब है उसके बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसका छत नहीं उसकी छत दिवाते हैं, जिसके पास राशन नहीं
भूखे को तो रोटी देते हैं, उसके पास राशन पहुँचाते हैं संतराम पाल जी महाराज ने। ये बहुत अच्छी व्यवस्था कराती है। और हमारी कॉलोनी में भी कई मकान थे, कई घर ऐसे थे जिसके छत ऊपर नहीं थी और खाने को भंडारा भी नहीं था। और संतराम पाल जी महाराज के चरणों में एक बार प्रार्थना चाहते ही मालिक ने दया करी, संतराम पाल जी महाराज ने मकान भी बनवाया है और उनका राशन भी बनवाया और बच्चों को भी गोद ले लिया। जब तक परमात्मा की दया से बच्चे कामयाब नहीं होंगे, ये संतराम पाल जी महाराज जी उनका खर्चा वो आप परमात्मा करेंगे, पढ़ाई लिखाई का सभी खर्चा। जी आपने कहा है कि आपकी कॉलोनी में भी घर बनवाए, कहाँ से आप? रोहतक से जी, रोहतक में जी गांधरा में दो तीन मकान तो गांधरा में बना दिए, 3 मकान तो आज। जी मतलब अगर कोई आगे देखना चाहे गांधरा गांव में तो सच बात मिलेगी ना ये जी मकान बनवाए हैं? बिल्कुल प्रमाण सही थे। और हमारा फोन नंबर ले लो, आपका किसी का विश्वास न हो तो गांधरा में चल कर देख लो, और गांधरा में चलो तो जरमा कर देख लो। परमात्मा ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए मालिक ने। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताया इन्होंने, और इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया है कि संतराम पाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका लक्ष्य यही है कि कोई भी भूखा न सोए, कोई भी बिना घर के ना रहे। दर्शकों आइए जो यहाँ पे भगत बैठे हैं, जो यहाँ पे भाई बैठे हैं, उनसे बातचीत करके देखते हैं। नमस्कार सर जी। सच्चाई जी। क्या नाम है जी? विजय दास जी। क्यों आए आज यहाँ? हमारे भगवान संतराम पाल जी महाराज का सत्संग सुनने। जी क्यों लगता है आपको सत्संग सुनना क्यों जरूरी है? अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान तो जरूरी है ना, इसलिए सत्संग सुनना जरूरी है। जी पर आज इतनी गर्मी में यहाँ बाहर आने की क्या जरूरत पड़ी? अपने घर पे रहते हैं, आपकी उम्र भी हो रखी है, अपने घर पे रह के रेस्ट करते आराम से। बेटा सत्संग सुनना जरूरी है, और गर्मी कहाँ है, परमात्मा सत्संग तो बिरलो भगवान आदमी को मिलता है सत्संग सुनना। इसलिए हमारे गुरुदेव ने बता रखा है भी सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, तभी भक्ति चलेगी आगे। जी तो आपको क्या लगा अभी तक आपने संतराम पाल जी महाराज जी के सत्संग सुने होंगे, ऐसी क्या खास बात है उनके सत्संगों में? पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देते हैं हमारे गुरुदेव, वेदों के आधार पे भक्ति बताते हैं, पवित्र शास्त्रों के आधार पे भक्ति बताते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई जी हम देख रहे हैं जो ये पंडाल है पूरा भर चुका है और अभी भी यहाँ संगत है वो आती जा रही है, तो इतनी मैनेजमेंट कैसे करोगे, कहाँ बिठाओगे और आने वाली संगत को? ये मैनेजमेंट सतगुरु संतराम पाल जी महाराज करवाते हैं, जीव की कोई औकात नहीं है, उसकी शक्ति से सब हो रहा है। ये पूर्ण शक्ति है और इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। पर जी संतराम पाल जी महाराज जी तो इस वक्त जेल में है, वो फिर ये सब कैसे कर पाएंगे? इस वक्त तो यहाँ तो आप सभी हो। आपकी दृष्टि में जेल में है वो, लेकिन वो हर जगह है, जैसे पीएम है, दिल्ली संसद में है, लेकिन उसकी शक्ति हर जगह व्यापक है। वो जेल में दिख रहे हैं आपने, जो उसकी शक्ति है वो हर जगह है। अगर हम वहाँ का प्रोग्राम, संसद का प्रोग्राम टीवी में देखना चाहेंगे, चैनल ऑन कराएंगे तो साकार हो जाएगा। इसी प्रकार गुरुजी हैं, उनकी शक्ति यहाँ भी व्यापक है और ये सब व्यवस्था उन्हीं की शक्ति से हो रही है, न जीव की किसी की कोई औकात नहीं कि ये इतनी जनसंख्या की और हम व्यवस्था कर पावा। जी आपको क्या लगता है ऐसी क्या खास बात है फिर उनके सत्संग में जो यहाँ जितनी भीड़ आ रखी है? उनका सत्संग वेदों अनुसार है और ये जो आदि सनातन की भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। वैसे तो सनातन सनातन कहने वाले बहुत घूम रहे हैं, आपने तो मिले होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन जो आदि सनातन की भक्ति है वो गुरुजी दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और उस शक्ति से, उस भक्ति से इन लोगों को सुख हो रहा है और वेदों के अनुसार ज्ञान देते हैं गुरुजी। उस ज्ञान को सुनने के लिए उत्साहित होकर ये संगत आई हुई है। जी आप कहाँ से हैं? क्रोथा गांव से जी। जी आप गांव क्रोथा से हैं और क्रोथा गांव में ये आश्रम है। एक टाइम था कि जब ये आश्रम में उनका विरोध होता था काफी, अब कैसा माहौल है संत रामपाल जी महाराज जी को लेके? ऐसा है, गुरुजियों का ज्ञान उस टाइम पे जो स्टार्टिंग गुरुजियों ने आश्रम की थी, सत्संग की थी, वो क्रोथा धाम से ही की थी जी। उस टाइम पे गुरुजियों ने सभी धार्मिक पुस्तकों से ज्ञान देना शुरू कर दिया था। तो एक पुस्तक आर्य समाज की सत्यार्थ प्रकाश थी जो महर्षि दयानंद ने लिख रखी थी,
उसमें काफ़ी टिप्पणियाँ मतलब गलत अभद्र भाषा लिखी हुई थी। तो गुरुजियों ने उसके बारे में मतलब सबको दिखाया था कि बेटा ये देखो, हम इसको एक महर्षि मानते हैं, लेकिन इसमें ज्ञान क्या है। उसी के वो उससे आर्य समाजियों के कुछ लोग थे, उनको दिक्कत हुई और उन्होंने आसपास के मतलब कुछ जो बूढ़े इंसान थे उनको थोड़ा भड़काया और उस टाइम पे थोड़ा मतलब विरोध हुआ था। लेकिन आज सच्चाई बोला जाता है कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। जो ये ज्ञान है पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, ये पूर्ण रूप से मतलब वेदों से गीता से सब पे मतलब एक सच्चा ज्ञान है। और उस ज्ञान को सुनकर आज के टाइम पे आसपास के सभी गाँव में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। आपको देखने में आ रहा है कि यहाँ पे संगत भी है और जगत के लोग भी काफ़ी आए हुए हैं। तो क्या अब यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी आए हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल आ रखे हैं जी, इतने ही जगत आ रखे और इतने ही भगत आ रखे हैं। आसपास के गांव वालों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे भी क्रोथा गांव में स्कूल में मतलब कुछ कार्य की ज़रूरत थी तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की गई, तो गुरुजियों ने तुरंत आदेश दे दिया कि बेटा बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी वहाँ पे व्यवस्था करवानी वो करवाओ। ऐसे ही पास डीगल गाँव पास में है, वहाँ की पंचायतें, वहाँ के बुजुर्ग आदमी काफ़ी नानाश्रम में गए थे और गुरुजियों से प्रार्थना की कि गुरुजी गौशाला में मतलब गौओं के लिए एक शेड की ज़रूरत है। तो वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दे दिया कि बेटा वहाँ पे शेड बनवाओ और वहाँ पे 80 बाई लगभग 200 फुट का एक शेड गुरुजियों द्वारा बनवाया गया है। ऐसे ही बाड़ंद में एक गरीब परिवार था, वहाँ पे एक मकान बनवाया गया है। तो आसपास के गाँव की मतलब अच्छा माहौल है और जो भी यहाँ के कोई प्रार्थना लेके आते हैं तो गुरु जी उसको तुरंत आदेश दे देते हैं और वो कार्य करवा दिया जाता है। इतना खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी कैसे कर पा रहे हैं? अभी आपने डीगल गांव का बताया, गौओं के लिए शेड बनवाया है और अभी हमने देखा था कि जब बाढ़ आई थी जब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की काफी मदद की थी। तो इतना खर्चा वो कैसे कर पा रहे हैं? अगर हम आम तौर पे देखें, अगर कोई एक इंसान अगर वो खुद जेल में चला जाता है उसको अपना परिवार चलाना तक मुश्किल हो जाता है, तो वो इतना सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं जी? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, वो कबीर साहिब के रूप में आज आए हुए हैं। ऐसा ही आज ये हमें लगता है कि वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्द में शक्ति है। तो ये पूर्ण परमात्मा जो 600 साल पहले थे वही पूर्ण परमात्मा आज हिसार जेल में बैठे हुए हैं। उनके शब्द से ये पूरे ब्रह्मांड ये सृष्टि रची हुई है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये सिर्फ हम देख नहीं पा रहे क्योंकि इंसान भगवान की महिमा को समझ नहीं सकता कभी भी। जी संत रामपाल जी महाराज जी के जो द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, आप उसका क्या लक्ष्य देखते हैं? अन्नपूर्णा मुहिम यही तो एक होता है ना, जगत गुरु। जगत गुरु मतलब वो सबके जगत पिता हैं। उन्होंने देखा कि किसानों की मतलब फसल डूब चुकी है और आने वाली फसल भी जो गेहूं की फसल थी वो भी उनकी इतना पानी भर गया था कि वो किसी भी तरीके से मतलब बू नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही लोगों ने मतलब सरकार से गुहार लगाई, सरकार ने मदद की, लेकिन जो पूर्ण रूप से उनकी मदद होनी थी वो सरकार भी नहीं कर पाई। तो उस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की और बोल दिया जिस भी गांव से भी जो भी पंचायत है, अगर किसी पंचायत ने 5 मोटर की डिमांड की है तो संत रामपाल जी महाराज ने बोल दिया बेटा मोटर और पाइप कितने ही ले जाओ, लेकिन पानी निकलना चाहिए। और वो पानी कम से कम एक ये सबसे बड़ा चमत्कार ये भी है, वो पानी अगर गवर्नमेंट निकलवाती इतनी मोटर लगा के तो लोगों का मानना था कि 3-4 महीने से पहले वो पानी निकलता ही नहीं। लेकिन ये तो एक संत रामपाल जी महाराज ने चमत्कार करना था। मोटरों का तो एक सिर्फ वो था, उनकी शक्ति से 15 दिन में वो पानी वहाँ का सूख गया, उनकी वो फसल भी बची और आने वाली गेहूं की बिजाई भी उनकी हो चुकी है। तो ये दीनदयाल हैं, इनको ये किसी भी सृष्टि में किसी भी को भी दुखी नहीं देख सकते। इसी तरीके से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों की मदद की गई थी। जो गरीब परिवार उनके मकान बनवाए जा रहे हैं, जिनकी छत नहीं रहने के लिए, जो जिनके पास राशन की सुविधा नहीं, उनको राशन हर महीने भिजवाया जा रहा है। तो ये पूर्ण परमात्मा जेल धाम में बैठ के पूरे ब्रह्मांड को मतलब वहीं से देख रहे हैं और वो किसी को भी नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई दुखी रहे। संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और वो कबीर परमात्मा जेल में बैठ के सब कुछ कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सच्चाई। दर्शकों, इस वक्त हम भंडारा स्थल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु उनके लिए यहाँ पे जो भंडारा है वो बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फुलकाराम की सेवा है वो चली हुई है। सभी बहनें यहाँ पे फुलकाराम की सेवा में लगी हुई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सच्चाई। क्या सेवा कर रहे हो जी यहाँ? हम यहाँ फुलका बनाने की सेवा कर रहे हैं जी। कब से लगे हो इस सेवा में, कब से कर रहे हो?
हम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं। मैं 8 बजे आई थी, बट बहनें उससे पहले से ही लगी हुई थी। जी इतनी सुबह से लगे हो 8 बजे से, अब काफी टाइम हो चुका है, इतनी गर्मी है, क्या जरूरत पड़ गई जी अपने घर पे रह के रेस्ट करते जी, आराम करते। देखो रेस्ट तो हम हमेशा ही करते हैं, पर ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा ये सतभक्ति और सेवा सुमरन दान करके यहाँ से सतलोक जाने के लिए मिला है, सतभक्ति करने के लिए मिला है। आराम तो हम लाखों जन्म करते ही रहे थे, फिर उसी जन्म मृत्यु में रहते रहे, पर अब की बार परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया और ये सतभक्ति दी, जिससे हमें ये पता चला कि ये जो सतभक्ति हमें मिली हुई है, जो शास्त्रों के अनुसार बताई है संत रामपाल जी महाराज ने, इसके अनुसार हमें भक्ति करके और यहाँ से जन्म मृत्यु से पीछा छुड़ा के मोक्ष पाना है। उसके लिए ये सारी क्रियाएं हैं, सेवा करना, दान करना, सत्संग सुनना, भक्ति करना, ये सारी क्रियाएं उसके अंदर ही आती है। जी वैसे आप बाय प्रोफेशन क्या क्या करते हो आप? बायो प्रोफेशन मैं स्कूल लेक्चरर हूँ, पीजीटी टीचर लगी हुई, मैं स्कूल की टीचर हूँ, मैं बच्चों को टीच करती हूँ। जी आप पढ़े लिखे हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो जी ऐसी क्या जरूरत है कि ऐसे हमने सुना है कि श्लोक आश्रम, जो आश्रमों में अनपढ़ लोग जाते हैं, आप तो पढ़े लिखे हो, आपको क्या क्यों आना पड़ा फिर यहाँ? पढ़े लिखे हैं तभी तो हमें फायदा हुआ, क्योंकि हमारे गुरुजी जो शास्त्रों के अनुसार जो चीजें बताते हैं वो ज्ञान हमें पढ़ के ही तो पता चला, पढ़ के ही तो हमें समझ में आया कि हमारे शास्त्रों में तो ये पूजा है, ये विधि लिखी हुई थी। और हमारे जो पंडित हैं, जो मुल्ला काजी हैं, उन्होंने हमें क्या भक्ति बताई, उन्होंने सब ने हमें भक्ति से दूर रखा, गलत साधना बताई। संत रामपाल जी महाराज ने ही तो हमें सही साधना बताई, और अभी हमें हमारी पढ़ाई का फायदा हो रहा है कि उस पढ़ाई के द्वारा ही हम इस सत्य ज्ञान को समझ पा रहे हैं। जी तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगती है जो इतना अट्रैक्ट करती है, आप यहाँ आते हो, उनका सत्संग सुनते हो? देखो संत रामपाल जी महाराज की जो पहली सबसे उनके ज्ञान की जो विशेषता है वो ये है कि वो शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं। वो कोई मनमुखी साधना नहीं बताते, उन्होंने कोई अपने आप से कोई क्रिया नहीं चला रखी। ये वो साधनाएं हैं जो लाखों वर्षों पहले हमारे शास्त्रों में लिखी हुई थी, वेद गीता पुराण में लिखी हुई थी, उन्हीं के अनुसार वो साधना बताते हैं, और उस साधना से हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलके मोक्ष मिल सकता है। पर जी अगर हम जर्नली देखें तो और भी जो जितने भी धर्मगुरु हैं सब यही कहते हैं कि गीता को मानो, सब गीता का पाठ करते हैं, तो फिर वो कैसे अलग हो गए? वो भी तो गीता का ही, वो भी तो वही ज्ञान बता रहे हैं, गीता के बारे में ही बता रहे हैं। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने कभी ये देखा कि उन्होंने गीता को पढ़ा है और या अपने भक्तों को पढ़ाया हो? संत रामपाल जी महाराज अपने हर सत्संग में उंगली लगा लगा के हमें सभी शास्त्रों को दिखाते हैं और बताते हैं और समझाते हैं कि बेटा देखो इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, वो बता रहे हैं कि मैं तो उस परम पिता का कुत्ता हूँ। ये ज्ञान तो भगवान ने पहले ही दे रखा था, मैंने को तो भगवान ने ये बुद्धि दी कि मैं ये ज्ञान, मेरे को माध्यम बनाया कि मैं ये ज्ञान आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। जी आप क्या मानते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी को संत मानते हैं, भगवान मानते हैं? क्योंकि हमने देखा कुछ लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं आज के टाइम पे। देखो जो हमें सतभक्ति बताए, हमारे जन्म मृत्यु से हमें मुक्ति दे, और यहाँ के भी जो दुख है उनसे हमें छुटकारा दिलाए, हमारे रोगों से छुटकारा दिलाए, तो वो हमारे लिए परमात्मा ही है। ये सारे काम परमात्मा ही तो कर रहा है। आज देखो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्ण मुहिम जो चलाई हुई है, इतने किसानों के जो खेत डूबे हुए थे उनमें संत रामपाल जी महाराज ने इतने मोटरें और पाइपें दी, करोड़ों के किसानों की खेती बची, उनके गेहूं उगे, तो ये सारे काम पूर्ण पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज, वो तो आपके ऊपर है कि आप उनको क्या मानोगे, पर हमारी नज़र में तो वो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर ही है। दर्शकों भी हमने आपको दिखाया वहाँ पे जो फुलगाराम की सेवा थी वो सेवा चल रही थी, वहाँ पे फुलगाराम बन रही थी, तो भी यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु है वो यहाँ बैठ के भंडारा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी अनुशासित ढंग से जो वे बैठे हैं, सभी अपनी अपनी लाइन में बैठे हैं। जो सेवादार हैं वो सारा सामान खुद उनके पास लेके जा रहे हैं, जो भी खाने में बना है। जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए यहाँ पे टेबल की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं वो टेबल पे बैठ के यहाँ भंडारा कर सकते हैं। नमस्कार जी, सत्संग क्या सेवाएं कर रहे हो जी आप? ये जी भंडारा की सेवा जी, भंडारा की सेवा जी। क्या क्या बना आज भंडारे में? या फिर जी गुरु जी की दुआ था, आज कढ़ी राम है और आलू छोला राम है, इसकी सब्जी पूरी राम है और फुल्का राम। तो जी यहाँ जो सेवाएं वो सही ढंग से चल पा रही हैं क्या, या किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत परेशानी है जो वो फेस करनी पड़ रही है? गुरु जी की दया था, बहुत अच्छे से सेवा चल रही है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग दर्शकों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ भाइयों के लिए व्यवस्था की गई है भंडारे की, और दूसरी तरफ यहाँ पे बहनों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर स्पेस बनाया गया
जहाँ बैठ के वो भंडारा कर सकते हैं। जहाँ बहनें भंडारा कर रही हैं वहाँ पे जो बहनें हैं वही सेवा कर रही हैं और भक्तों वाले में जो भाई हैं वही वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से जो सब हैं यहाँ बैठे हुए हैं और कितनी अच्छे तरीके से यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं यहाँ सेवा कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? तनीषा। सेवा कर रहे हो यहाँ? हाँ। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है जी? प्रदीप दास जी। क्या सेवाएं जी यहाँ चल रही हैं? भंडारे की सेवा जी। क्या क्या बना है जी भंडारे? इसमें जी कड्डी है, आलू छोले की सब्जी है, पूरी है, फुल्का राम है, चावल राम है। जी लगभग कितने लोगों के लिए व्यवस्था की गई है? ये कम से कम 5-10 हज़ार लोगों की। ये अगर यहाँ ज्यादा आ गए तो, क्योंकि हम देख रहे हैं भीड़ काफी आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है। सबके लिए हो जाएगा जी? सबके लिए हो जाएगा, बिल्कुल बचेगा। कितने भी आ जाओ, यहाँ से भूखा कोई नहीं जाएगा। जी हमने एक और बात सुनी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी आश्रम है वहाँ देसी घी का खाना बनता है, सच है? प्योर देसी घी का खाना बनता है यहाँ पे, बिल्कुल शुद्ध, साफ सुथरा, स्वस्थ। हाँ जी। जी और क्या कहना चाहेंगे, ये इतनी व्यवस्था कैसे हो पा रही है आज के टाइम पे? ये परमात्मा बंदी थोड़ा गुरु रामपाल जी भगवान की वो दया से। हाँ जी, यहाँ जो नहीं हो सकता कहीं भी वो यहाँ हो सकता है, ये परमात्मा की रजा से। और कहीं पॉसिबल नहीं होगा, ये सतलोक आश्रम में होगा पॉसिबल। जी क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काफी खर्चा हो जाता होगा? हम देखते हैं काफी भंडारे होते रहते हैं आश्रमों में, निःशुल्क चलते रहते हैं। ये परमात्मा की मेहर है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी, कहाँ से हो? सोमवीर दास, गांव गांगटन। कब से जुड़े हो जी संत रामपाल जी महाराज जी से? 2012 से जुड़ा हूँ जी आप काफी पहले समय से जुड़े हुए हैं, तो कैसा लग रहा है अभी ये आश्रम फिर से खुल चुका है? बहुत खुशी है जी, आज हमारा खुशी का ठिकाना। परमात्मा ने इतनी मौज कर दी हमारी, पूछो मन्ना जी। आड़े का लोध हो के काम सारे खुश है जी। और परमात्मा को तो पता था, परमात्मा ने एकदम ऑर्डर कर दिया भाई सेट बनाओ, नया आश्रम बनेगा जी। नया आश्रम बना रहे हो मतलब? नया बनेगा जी, गुरु जी ने ऑर्डर कर दिया, आदेश कर दिए। हाँ जी। जी और क्या कहना चाहेंगे इस आश्रम के बारे में? इससे काफी यादें जुड़ी हैं भक्तों की। इसमें जी पता नहीं था, पहले गांव वालों को गलत गाइड कर दिया था। अब आके देखे हैं गांव वाले, अब तो बहुत खुश हैं सब। उनको पता नहीं, पहले तो गलत मैसेज चला गया था समाज में। अब भैया तो बूढ़िया की सेवा करते नाट्य है, पांता बनते नाट्य है, और भाई जो है ना गलत वो कर दिया था। अब सबको पता लगा, यहाँ आके देखा बिलाड़ तो गुफा बना रहे थे, सुरंग बना रहे थे, तो उन्होंने आके देखा संगत ज्यादा हो गई थी। यहाँ गुरु जी अपने निवास से वहाँ पे जाते थे सतरंग छतल पर, तो नीचे नीचे जाते थे, ऊपर का ज्यादा संगत हो गई थी और जाने का रास्ता नहीं था। इसलिए सब ने देखा भाई ये तो बहुत अच्छी अवस्था है, यहाँ तो व्यवस्था है सत्संग की। फिर यहाँ आके न बहन बेटी अपने घर से भी सुरक्षित है जी यहाँ पे। जी मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी एक, वो क्लियर हो चुकी है अब? क्लियर हो गई जी, अब सब खुश हैं। सब ने देख क्या भाई देखो, दारू भी छठू नहीं पीते इनके भगत, ताश नहीं खेलते, जुआ नहीं खेलते, रिश्वत नहीं लेते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, कोई भी मतलब ऐप नहीं है इनमें। तो सब औरों को भी पता लग गया, दहेज नहीं लेते, लड़के की शादी करें चाहे लड़की की करें, ना देना ना लेना थी। ये भी मतलब गलत है। गुरु जी ने बहुत बढ़िया शिक्षा दे रखी मेरे को। जी एक और बात सुनी थी कि जो आश्रम का प्रसाद खा लेता वो आश्रम का ही हो जाता है, कि यहाँ के पास के गांव की भैंस कुत्ता बढ़ा के आ गई थी। ये नहीं बहन जी, बतावा गलत बोल दिया किसी ने। मैं कह दूं भैया तो आदमी न्यू पर है, मुँह का के ग्राउंड है कोई के मैं कह लूँ। ये नेता भी सबको पता लगे, हम नाम ले रहा, हमारे बच्चे नहीं ले रहे, उनको हम प्रसाद देते हैं, वो खाओ भी हैं। अच्छा भंडारा हो जब यहाँ भी आते हैं, कबीर प्रकट थे उस पर भी आऊंगे, लाडू भी खावे हैं, वो तो नहीं बताई भी ना लिया है नाम। तो ये गलत था। सब नहीं भैया डीगल गांव में मकान बनाया है, वहाँ पे 10 दिन में मकान बना दिया, 12 दिन में रोज लाडू का प्रसाद जाता था, सब खाते थे गांव वाले भी, अड़ोस पड़ोस के कोई ना आया, सब ने पता लग गया बोला वैसे उठा रखा था जी। कति सब सहमत है। तो डीगल गांव में गुरु जी ने सेट डलवा दिया गौों के लिए, गौशाला में 80 बाई 200 फटका। तो उन्होंने बोला भाई गाँव गाय चटाई मरे हैं, गाँव में धूप में वो परेशान हो। तो गुरु जी ने प्रार्थना करी, गुरु जी ने जब आदेश दे दिया भाई नया सेट डालो, चाहे कितना ही खर्चा लगो, में चाहे 2 करोड़ लागो, चाहे 10 करोड़ लागो, चाहे 1 करोड़ लागो, बढ़िया काम कराओ।
वो डाल दिया। फिर बोले जी पानी का आरओ लगवाना है, वो पानी का आरओ भी लगवा दिया गुरुजिया ने। फिर एक ट्यूबवेल लगा रखा था पंचायत ने, डिग्गी होती है ना पीने के पानी के लिए, गवर्नमेंट ने बना रखी है, उनमें पाइपलाइन दब के आ रही थी वहाँ पर डिनरों से, वहाँ पे कोठड़ा नहीं था, तो वो इंजन से तेल चढ़ा था। वो गए बोला गुरु जी यहाँ पे मोटर रखवा दे और कोठड़ा बनवा दे। मोटर रखवा दी, कोठड़ा बनवा दिया, बहुत खुश हैं, सब बोल रहे भाई जो भी काम का वहाँ वो ही करवा दे गुरु जी। जी अब आसपास के जो गांव के लोग हैं वो आते हैं आश्रम में? देखते हैं? आते हैं, आज भी बहुत आए हुए हैं, बाकी हर रोज भी आते हैं, देखने का आते हैं, यहाँ भंडारा भी लेते हैं, चाय भी पीते हैं, सब आते हैं जी। अब कोई नाराज नहीं है, सब खुश हैं। अब देख लिया अभी जमींदार डूबे पड़े थे, डुब्बा में फसल बर्बाद हो गई थी, धान की तैयार गेहूँ बोए नहीं, वो पानी निकलवाया और गेहूँ बो रहे हैं, बहुत बढ़िया गेहूँ हो रहे हैं। अब किसान बोल रहे भाई ये तो किसानों के मसीहा हैं। पहले तो चौधरी छोटूराम होया करते किसानों के मसीहा, अब संत रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा। और संत रामपाल जी महाराज तो 36 बरादरी के हैं जी, ये कोई जात पात में भेद नहीं रखते। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी एक जात को ही किसी को कोई भी मतलब भी नहीं। ये इनका हमारा ये है गुरुजिया का नारा, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, सब एक ही परमात्मा के पुत्र हम। मतलब वो धर्म भी अलग नहीं बताते, क्योंकि जितने आज के टाइम में हमने धर्म गुरु देखे हैं वो सब है कि किसी को तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, किसी को मुसलमान राष्ट्र बनाना है, तो ये नहीं थी, वो अपने मुंह से बना रहे हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं है, ये तो हिंदू का धर्म यही है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अपना मतलब घर में सुख शांति रहे। ये गलत गाइड करते हैं गुरु जी, कोई भी मतलब नहीं अलग से कह रहे हैं, सब एक ही सत्ता के पुत्र है सब। जी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे थे, साधना चैनल पर सत्संग आता है शाम में 7:30 से 8:30, सत्संग सुनो, ऐसा समाज बन जाएगा, पूरे विश्व में शांति रहेगी। ये लड़ाई छिड़ रही है ना, बुरा हाल हो रहा, सब खत्म हो जाएगा, कोई भी वो नहीं रहेगा। सत्संग सुनेंगे तो पता लग जाएगा मानव जन्म कितना कीमती है जी, किस लिए आए हम। मानव जन्म भक्ति करने के लिए मिल रहा है, गुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं जी। और सारा ज्ञान गीता का, वेदा का, कुरान का सब इसी में से बता रहे हैं गुरु जी। किसी में हिम्मत नहीं थी आज तक बताने की, अगर भाई ये बता दे, क्यों सच्चाई कोई कहे ना सका था, गुरु जी ने कही है, इसीलिए सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। यो ये ज्ञान बता रहे थे पूरा गीता का खोल के, दोरे तो नहीं बता रहे इतना भी गुरु जी। जी एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि पहले जब आश्रम चलता था और अब चल रहा है, उसमें कुछ फर्क लग रहा है या वही पॉजिटिविटी है अभी यहाँ? ना जी ना, अब तो बहुत खुश हैं, बताओ आप, बहुत आ रहे हैं अब। पहले तो हमको भी पता, मैं भी बाद में जुड़ा हूँ, ये 2006 में कांड हुआ, जब मैं भी बहुत खिलाफ था गुरु जी के। मन ने वो भाभी ले रही थी नाम, उसका सिर पाट दिया, ईंट मारी, यहाँ से पाट गया था उसका सिर। अगर वो गुरु जी की शरण में नहीं होती तो मर जाती, भगवान है इन्होंने बचा दी। वहाँ मतलब एक टाइम पे आप भी उनके कट्टर विरोधी हुआ करते थे? ना कट्टर विरोधी था जी मैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप आज उनके गुणगान कर रहे हो? मेरे को जी पता चला, सत्संग सुना मैंने, ज्ञान गंगा है, जीने की राह पुस्तक पढ़ी, उनमें पता लगा भाई हम तो मैं दारू भी पीता था, होका पीता था, कोई खम डले ढोआ थे हम। तो क्या आप ये सब नशा नहीं करते? बिल्कुल नशा नहीं करता जी मैं, कोई भी हमारे गांव में पूछो, किसी से पूछ लो, और रामपाल जी महाराज का तो नाम ले लेता, कोई भी नशा नहीं करता जी। आज करोड़ों अनुयायी बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच्चाई। दर्शकों अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है वो स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पंडाल है वो फुल हो चुका है। एक साइड यहाँ भक्त जो भाई हैं वो सब बैठे हैं और अब दूसरी साइड देख सकते हैं यहाँ सारी जो बहनें हैं वो बैठी हुई हैं। अब देख सकते हैं पहले जो ये व्यवस्था थी वो बस वहाँ तक ही की गई थी, अब संगत इतनी आ चुकी है यहाँ कि यहाँ आगे भी बिठा दिया गया है सभी को, और जितना लास्ट तक हमारी नजर जाती है आप हम देख सकते हैं कि जो संगत ही संगत हमें दिखाई दे रही है, हमें खाली जगह तो यहाँ दिखाई दे ही नहीं रही है। दर्शकों जैसा कि आपको पता है श्लोक आश्रम में सत्संग चल रहा है, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ काफी मात्रा में संगत आई हुई है। मेरे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करके देखते हैं और श्लोक आश्रम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी, कहाँ से आए हो? जी मेरा नाम विनीत दास जी। कैसे आना हुआ श्लोक आश्रम में? जी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सत्संग चल रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 10 बजे सत्संग चला था और 1 बजे तक संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सत्संग है। तो जी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हो।
जी मतलब कैसे हो पा रहा है? आज के टाइम में कोई 5 मिनट कहीं नहीं बैठ पाता। आप बता रहे कि 1 बजे तक सत्संग चलेगा, 10 बजे से स्टार्ट हो रखा और इतनी भीड़ है, अभी भी ये सब इतनी श्रद्धा से कैसे सुन पा रहे हैं इतनी शांति से बैठ के? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान ही ऐसा समझाया। संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी है, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जी ऐसा शास्त्रों के अनुकूल हमें ऐसा ज्ञान बताया है। वो ज्ञान सुनने के बाद जी दिल करता है कि भगवान की चर्चा सुनते रहें, फालतू जो बातें हैं वो जो बकवाद है उनसे। जिस श्लोक आश्रम में एक बार फिर से हलचल होने लग गया है, फिर से पहले वाला टाइम जैसा होने लग गया है, तो क्या लग रहा है आपको? ये इतना बड़ा चेंज, काफी बड़ा संघर्ष रहा संत रामपाल जी महाराज जी का, ये इतना बड़ा चेंज कैसे आ पाया? जी संत रामपाल जी महाराज जी जब ये हुआ था, संत रामपाल जी महाराज जी ने 2006 में यही कह दिया था कि बच्चों अभी तुम्हारा समाज है ना, जो तुम्हारे भाई बहन है, जो तुम्हारे चाचा ताऊ है, अभी वो समझे नहीं है। जब वो समझ जाएंगे ना तो वो देखना अपनी खुशी को आपसे भी ज़्यादा प्रकट करेंगे। वो ये बात जी 20 साल के बाद आज सच हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो 20 साल पहले बोली थी, आज जो हमारा समाज है वो पहचान चुका है कि हमारा सच्चा संत, हमारा सच्चा भगवान कौन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी गाँव वालों से दूर थे ही नहीं, क्योंकि जी अभी डीगल गाँव की संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना आई थी, महाराज जी हमें डीगल गौशाला के लिए शेड चाहिए। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने शेड बनवाया। डीगल गाँव में संत रामपाल जी महाराज जी ने एक आर ओ प्लांट की दया की, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या थी। फिर डीगल गाँव से एक प्रार्थना और आई कि महाराज जी यहाँ पे एक ऐसा एक जरूरतमंद परिवार है, उनके लिए मकान की संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी बनवाया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के पास पार्षद जी ने प्रार्थना की कि महाराज जी हमें एक कमरा चाहिए नहर पे, जहाँ से पूरे गांव का पानी आता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वो कमरा और पोल भी बनवाया। तो संत रामपाल जी महाराज जी कभी दूर थे ही नहीं, जो भी अर्जी आ जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी पास कर देते हैं। और अब हमारा जो समाज है, जो पार्षद जी आए हुए थे, जो आसपास के गाँव वाले जो सरपंच आए हुए थे, उनसे भी हम मिल रहे थे और भी गाँव वाले लोग आ रहे थे, वो सब यही कह रहे थे कि भाई हमसे है ना कहीं भूल हो रखी थी, हमें कुछ लोगों ने ना बहका रखा था। लेकिन अब हमें बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है कि भगवान ही ये कार्य कर सकता है, क्योंकि जी पूरे देश में एक बाढ़ जैसी स्थिति आई हुई थी जहाँ मदद करने वाला कोई भी नहीं था। पूरे देश का संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से आज पानी भी उतर चुका है और आज हम खेतों में लहराते गेहूं की फसल भी देख पा रहे हैं। जी हम कह सकते हैं जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो गांव वालों के और आश्रम के बीच में वो क्लियर हो चुकी है। पर मतलब ऐसे कैसे संत रामपाल जी महाराज इतना बड़ा दिल कर पा रहे हैं कि उनकी इतनी मदद कर रहे हैं? अगर हम देखें आज के टाइम पे, अगर कोई किसी का थोड़ा सा भी बुरा कर दे तो फिर वो तो उसकी मदद क्या ये चाहेगा कि उसका और बुरा हो। पर संत रामपाल जी महाराज ऐसा कैसे कि हाँ एक टाइम पे उन्हीं गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी का काफी विरोध किया था और आज संत रामपाल जी महाराज उन्हीं की इतनी मदद कर रहे हैं। जी कहते हैं ना, पिता को अगर बच्चा उल्टा जवाब भी दे देता है, अगर पिता को डांट भी देता है, पिता से नाराज हो जाता है, पिता के ऊपर वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी अत्याचार कर ले, कभी भी पिता के मन में ये नहीं आती कि मैं अपने बच्चों को दुख दूँ या उनको मैं किसी प्रकार का कष्ट दूँ। आज ये इसी बात का प्रमाण है। संत रामपाल जी महाराज जी तो जी भगवान है, पिता से भी बड़ा होता है भगवान का होता। संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान है जी। संत रामपाल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वक्त भी संत रामपाल जी महाराज जी ने देखो ये कहा था, उस टाइम तो कितना विरोध कर रहे थे, लेकिन तब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा था कि ये आपका ही परिवार है बच्चों, ये अभी है ना सिर्फ कुछ नादान लोगों की वजह से भटका हुआ है, ये जब पहचान जाएंगे आपसे भी ज़्यादा अपनी खुशी को प्रकट करेंगे। ये तो जी बिल्कुल क्लियर है। कहते हैं ना भगवान का ही ऐसा दिल हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है और अब हमारा समाज पहचान चुका, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। जी आपने स्टार्टिंग से भी देखा होगा, आपके परिवार वाले तो पहले भी आते होंगे इस आश्रम में, तो वो क्या बताते हैं इस आश्रम के बारे में और अब उन्हें क्या अंतर लगता है पहले और अब में? क्या अब भी फिर से यहाँ पे वही माहौल बनने लग रहा है? उस वक्त भी जो गांव वाले लोग आते थे वो बहुत खुशी प्रकट करते थे, साथ में बैठा करते थे, साथ में भंडारा किया करते थे। अब हमें और बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब हमारा परिवार और बढ़ चुका है और परिवार बढ़ने के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने जिन्होंने शेड की भी दया कर दी श्री क्रोथा धाम में। जैसे ही गाँव वाले लोग भी आ रहे हैं, उससे आसपास की संगत भी हो जाती है तो परिवार बढ़ता है। तो जी देखो पिता को तो घर बड़ा करना ही पड़ता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ से जी अब नया शेड भी बनने लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं ना जी, पिता किसी चीज़ की कमी नहीं रखता, आगे से आगे तैयारियां रखता है कि अब मेरे बच्चे और भी आया करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब जैसे गर्मी का मौसम है, उनको धूप ना लगे, संत रामपाल जी महाराज जी शेड बनवाने लग रहे हैं, उनके लिए भंडारे की व्यवस्था
करवाने लग रहे हैं। और बाहर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ठंडे पानी का जल प्याऊ भी लगाया, ताकि जो भी राहगीर कोई भी आ रहा है रोड पे तो उनको पानी की समस्या ना हो। बाहर आश्रम के बाहर जल प्याऊ लगा हुआ, कोई भी आए वो निःशुल्क है और अपनी ठंडा पानी मिलेगा आपको। और वक्त कहते हैं ना जी, भगवान और एक पिता हर एक कोशिश करता है मेरे बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और जी संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। अब हमारा समाज पहचानने लग रहा है, हमारा परिवार बढ़ने लग रहा है। जी मतलब क्या हम कह सकते हैं अभी एक क्रोथा आश्रम में फिर से वर्क या कंस्ट्रक्शन का वर्क चल गया तो फिर से आश्रम अब और बनेगा, बड़ा बनेगा, अच्छा बनेगा फिर से? जी बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी को जैसे ही पता चला कि जैसे आश्रम छोटा हो रहा है, परिवार बढ़ने लग रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत आदेश दे दिए कि बच्चों जल्दी से जल्दी शेड को बड़ा करो, मेरे किसी भी बच्चे को है ना किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी सर, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि संगत यहाँ पे इतनी आ चुकी है, लास्ट तक बिल्कुल भर चुका है, बैठने की जगह तक नहीं बची है। नेक्स्ट टाइम जब सत्संग होगा तो यहाँ पे काफ़ी और बड़ा जगह हो चुकी होगी। जी बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जल्दी से जल्दी कार्य जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे रखे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्य को संपूर्ण करो, पूर्ण करो जल्दी से। जी उन लोगों के क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी तक श्लोक आश्रम में आके उन्होंने विजिट नहीं किया है? और भी काफ़ी आश्रम है सर संत रामपाल जी महाराज जी के, वहाँ भी नहीं गए हैं। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के 13 सतलोक आश्रमों के वह 650 से ज़्यादा नामदान केंद्रों के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले। आप कभी भी आपने इसे अपना घर ही मानो, सतलोक आश्रमों को आप कभी भी यहाँ पर आकर विजिट करो, आप खुद ही प्रमाण कर लोगे। आपको यहाँ आने के बाद एक अलग ही पॉजिटिवनेस होगी, क्योंकि जी हम सुनते हैं लोगों के विचार, जो भी आता है वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो है ना एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही शांति है, बोले कि आत्मा को भी शांति मिलती है। संत रामपाल जी महाराज जी के 13 सतलोक आश्रम आप कभी भी किसी वक्त भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आके विजिट कर सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज जी का हर एक हमारे पूरे वर्ल्ड को भी, पूरे विश्व को संत रामपाल जी महाराज जी आमंत्रित भी करते हैं भंडारे में। और भंडारा भी संत रामपाल जी महाराज जी का 1, 2, 3 मई का। तब भी आप संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार तब भी आप भंडारे में आओ। हम तो यही कहना चाहेंगे जी, खुद आकर अपनी आंखों से आप प्रमाण दें। हमने एक और चीज़ देखी, अभी आपने कहा कि उनके भंडारे होते हैं, तो हमने वहाँ पे भी कवरेज करके देखी है कि वहाँ पे बड़े से बड़े नेता भी आते हैं और कोई नॉर्मल इंसान भी आता है, फिर भी उनमें कोई फर्क नहीं किया जाता, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलता है, सबको वही खाना होता है। तो ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी का इस चीज़ में फ़ायदा होगा ना कि वो जो नेता है उनके साथ ज़्यादा बना के रखे, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तो उनके बाहर आने के चांस ज़्यादा होंगे। तो ऐसा क्यों है? उनके आश्रम में सबको एक बराबर ही क्यों देखा जा रहा है? जिसमें नेता वाले केस में तो उनका फ़ायदा हो सकता है अगर वो उनके साथ ज़्यादा अच्छी बातचीत रखेंगे तो। देखो जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भगवान होते हैं ना वो सभी को एक ही दृष्टि से देखा करते हैं, वो सभी को एक सामान्य दृष्टि से देखते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आने के बाद तो जी जो नेताजी हैं जो आते हैं वो तो ये कहते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हमें कोई VIP ट्रीटमेंट है। हमें तो यहाँ आने के बाद आत्मा की इतनी शांति मिलती है, हमें बोले कि हमारा तो बार बार दिल करता है कि सतलोक आश्रमों में आए। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जी कोई भेदभाव ही नहीं है। यहाँ पे है ना एक ऐसी एनर्जी फील होती है, ऐसी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। जब हम एंट्री करते हैं ना उसके बाद हम ये भूल जाते हैं कि हमारा क्या होता है, हम कहाँ से आए हैं, हम किस साधन में आए हैं और हमें किस तरीके से बैठते हैं। यहाँ एक प्यार प्रेम जो कहते हैं ना सतलोक जैसा जो महसूस होता है वो यहाँ सतलोक आश्रमों में होता है। और यहाँ आने के बाद तो जी कोई भी ऐसा ही मन में नहीं आता है, किसी कोई भी चाहे कोई मंत्री हुआ उनके भी ये मन में नहीं आती कि हम कोई VIP ट्रीटमेंट चाहिए। वो संत रामपाल जी महाराज जी का जी यही तो भगवान है, यही तो उनकी पहचान है। और जी देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं गए थे, वो संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं ही आएंगे। ये सभी तो भगवान अपनी लीलाएं करने लग रहे हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें समझाया, उन्होंने बताया कि बच्चों सब कुछ भगवान ने करके रख रखा है, अब आपके ऊपर, अब आप इसमें अपने कर्म बनाओगे या बिगाड़ोगे। हाँ नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी, कहाँ से आए हो? दास का जी सचिन दास नाम है जी। जी आज क्या कारण है सतलोक आश्रम में आने का? आज जी 20 साल बाद सतलोक आश्रम क्रोथा धाम में सत्संग था जी, सत्य गुरुदेव जी की दया से। जी कैसा रहा सत्संग का प्रोग्राम? जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपने कैप्चर भी किया होगा, कितनी सारी जनसंख्या आई हुई थी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए थे। बहुत अच्छा रहा जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सत्संग बहुत अच्छा रहा जी। यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं थी जो की गई थी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए?
या भंडारे की व्यवस्था की गई थी जी। सत्संग जैसे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ था जी, और जी चाय पानी ये व्यवस्था थी। दर्शकों, जो सत्संग था वो समापन हो चुका है और आप देख सकते हैं जाने वाले श्रद्धालु अब सभी अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका सत्संग का अनुभव कैसा रहा। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी, कहाँ से आए हो? सत्यदेव दास धामड़ से आया जी। कैसे आना हुआ आज आश्रम में? आज काफ़ी समय के बाद आज दूसरा यहाँ सत्संग हुआ है सतलोक आश्रम करोथा में, तो आज सत्संग में आए थे करोथा में जी। कैसा रहा फिर सत्संग का कार्यक्रम, व्यवस्था कैसी रही यहाँ की? यहाँ की व्यवस्था अद्वितीय है। यहाँ हर एक चीज़ का वेल सेटल्ड मैनेजमेंट कर रखा है, जैसे खाने का है, पीने का है, और हर एक चीज़ का व्यवस्था है। जैसे लेडीज़ का अलग से बैठने का है और भक्तों का अलग से बैठने का है। इसके अलावा चाय का है, पानी का है, खाने का है, सारी ये व्यवस्था कर रखी है। बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है जी। ये इतनी व्यवस्था मतलब कैसे हो पाई? आज यहाँ पे बहुत ही मात्रा में संगत आई थी और ये आश्रम हम कह सकते हैं बाकी आश्रमों की तरह अभी इतना बड़ा नहीं है, तो इतने आश्रम में ही आपने इतनी सारी व्यवस्था कैसे हो पाई जी? ये सब परमात्मा की शक्ति से काम चल रहा है और परमात्मा के ज्ञान के आधार से संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दे रखा है उसके आधार से सब अपने व्यवस्थित खुद भी रहते हैं और दूसरे की व्यवस्था में सहयोग करते हैं जी। आपको क्या लगा जो ये सत्संग हुआ है, इसमें सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं सिर्फ वो आए थे या फिर और भी जगत से भी यहाँ लोग आए हैं? सत्संग में आने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के अलावा और भी जो जगत के आदमी हैं सबको इनवाइट किया जाता है, और कुछ भगत के अलावा जगत के आदमी भी आ रहे थे जो सत्संग सुन के गए, और कुछ यहाँ जो नए भगत आए हैं वो नाम दीक्षा भी लेके गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, हम श्लोक आश्रम के इस वक्त बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी मात्रा में जो संगत आई हुई है। और आप एक खास बात देखिए, यहाँ पे जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य सेवादार वो यहाँ रोड पे भी सेवा कर रहे हैं। आने वाले श्रद्धालु सबको रोड क्रॉस करवा रहे हैं ताकि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। इससे बचने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ रिक्शाएं खड़ी हैं जिन पे संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगाया गया है। पता चला है कि ये रिक्शाएं निःशुल्क हैं। यहाँ पे जो आसपास के गांव से यहाँ आए हैं उनके लिए रिक्शाएं निःशुल्क हैं। तो दर्शकों, ये थी श्लोक आश्रम करोथा धाम की कुछ खास झलकें। ऐसे ही और वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।